6 से लेकर 8 तक की सारी बालिकाएं जो है यहाँ मौजूद हैं और ये इस मंच में भाग लेती हैं। सरकार की तरफ से हमें शीर्षक दिए गए हैं, उनके अंतर्गत इन बच्चों को बताया जाता है और उन पर ये अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। कुछ सामने खड़े होकर करते हैं, कुछ आपस में डिस्कस करते हैं और फिर हम इनसे पूछते भी हैं और इन्हें बताते भी हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारी कुछ बालिकाएं कुछ निर्धारित शीर्षक के ऊपर जो है अपने विचार रखेंगी। तो गायत्री +2 ये अपने विचार रखेंगी। मंजीत, चलो मंजीत आ जाओ। मंजीत +2 ये अपने विचार रखेंगी और इनका टॉपिक है, बताओ महावारी क्या होती है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको परिचय देना चाहती हूँ। वैसे सभी बच्चे जानते हैं, जो लड़की 10-11 साल की हो जाती है उसको पता होता है कि महावारी क्या होती है। जब लड़की बड़ी होने लगती है, हमारे साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा में 10-11 साल की हो जाती है तो उसको मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और मासिक धर्म पहले जमाने में तो डरते थे, घबराते थे, बताते नहीं थे और शर्म की बात मानी जाती थी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जानते नहीं थे कि वो क्या चीज है, वो अच्छा है या बुरा है, या हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा क्या उसमें माता पिता का, परिवार का उन बच्चों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, उन बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए, सारी बातें पहले नहीं बताई जाती। परंतु जैसे जैसे हमारे समाज में प्रगति आई, बच्चों ने पढ़ना लिखना सीखा, माँ बाप पढ़ने लिखने शुरू हो गए, तो बच्चों में इस बात की जागृति आई कि मासिक धर्म क्या है, इसको कैसे समझा जाना चाहिए और हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए। ये माताएं बताती हैं जो पढ़ी लिखी होती है, और समय समय पर स्कूल में भी संस्थाएं आती हैं, हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं, वो आप लोगों को बताते भी हैं, पहले भी बताते रहे हैं। अब कुछ विचार आपको आज आपकी ये साथी है मंजीत, ये बताइए, +2 की छात्रा है। नमस्कार, मैं मंजीत 12वीं की छात्रा आप लोगों को पूछना भी चाहते हैं और आपको बताना भी चाहती हूँ इसके बारे में। तो आप में से कोई बताएगा कि ये महावारी क्या होती है? सबको पता होगा, तो कोई बताओ उठ के। इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं। कोई बताना चाहता है तो उठ के बताओ, कोई बात नहीं, चाहे गलत ही बताओ पर बताओ। किसी को नहीं पता? पीरियड्स पता है? सबको होते होंगे तो पीरियड्स को हिंदी में महावारी कहते हैं। महावारी मतलब महीने का बार, हर महीने का क्रम। और पीरियड्स इंग्लिश में बोलते हैं, एमसी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये महावारी उसका हिंदी शब्द है। और दूसरा हिंदी शब्द है मासिक धर्म। ये हमारे शरीर में होने वाली एक प्रजनन क्रिया है और ये होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे जीवन को जन्म देने में सक्षम बनाती है। और ये हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है और ये कोई नुकसानदायक नहीं है, ये फायदेमंद है। और ये 9 साल से 16 साल की लड़कियों के बीच में होता है, 9 से 16 वर्ष के बीच में होता है। शुरुआत हो जाती है 9 से 16 के बीच वर्ष में। अगर 16 तक किसी के मासिक धर्म शुरू नहीं होता है तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समस्या का कारण इससे हमारे शरीर का विकास होता है और मतलब कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। और इसमें लड़कियों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ना ही कोई चिंता करने वाली बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अपनी बहनों से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, इन सब से पूछ सकते हैं। और किसी को जब शुरू में ये होता है तो उसे अपना उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी तारीख को शुरू हुआ था और कितनी तारीख को खत्म हुआ है। जब हम इसका ध्यान रखते हैं तो हमें अगले महीने में कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी पड़ती कि हमें इस महीने में ये हुआ है और इस तारीख को इसका एंड हुआ है, तो अगले महीने हमें उसकी पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। अगर तुम्हें स्कूल में हो तो कोई बात नहीं, टीचर से या अपनी फ्रेंड से शेयर करो, उनसे हेल्प लो किसी तरह की, तो ये होता है। और इसमें लड़कियां होती है कई शर्माती है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, और ये सोचते हैं कि क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लड़कियों को होता है और ये होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ कोई मानते बहुत गंदा है। नहीं होता तो एक लड़की कभी भी कंप्लीट लेडी नहीं मानी जाती है। जिनको नहीं होता उनके लिए प्रॉब्लम की बात है, जिनको होता है
वो ये मतलब यू शुड normal बी है, सामान्य थैंकफुल है। टू गॉड। अगर इसको ये नहीं सोचो कि ओह क्या हो गया, यू शुड थैंकफुल टू गॉड कि हाँ नाउ आई एम ए कंप्लीट लेडी, और ग्रेसफुली लो। जो बच्चे इसको मानते कि ओह ये क्या हो गया, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है, पेन भी ज्यादा होती है उनको। जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, इसके बिना मैं इनकम्प्लीट थी, उन लोगों को पेन भी नहीं होती है। उनके चेहरे पर एक प्राउड फील होता है कि यस मेरे को पीरियड्स होते हैं, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ लेडी। ठीक है, जिनको मासिक धर्म नहीं होते वो बच्चे लड़कियां माँ भी नहीं बन सकती। और ये कहते हैं ना माँ बनने के बाद ही औरत पूरी बनती है। तो इसलिए जब मैम बता रहे हैं कि इसमें शर्माने की और डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। स्वच्छता का ध्यान इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे रहें। हाँ, स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का। अब ये थैंक यू। अब आपके सामने ये उपासना, ये आपसे अपने कुछ विचार शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मेरी सहेली मुजीब ने आपको सबको बताया कि महामारी होती क्या है, मैं उसके सिम्टम बताना चाहती हूँ आपको। इस समय हमें पेट में काफ़ी दर्द होता है, पेन होती है और कमर में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें अपनी मम्मी और बहन से सलाह लेनी चाहिए और अदरक का गर्म पानी करके पीना चाहिए और गर्म चाय भी पी सकते हैं हम इसमें। और हल्का सा सेक भी कर सकते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल लेकर और उसको हल्के से सेक भी सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो कईयों को कुछ भी पता ही नहीं चलता। कई बार पैरों में भी दर्द होता है, कई बार छातियों में भी दर्द होता है, तो ये सब डरने की बातें नहीं है। हाँ, कई बार उल्टी जैसा भी हाँ, महसूस उल्टियाँ होता भी लगती हैं, चक्कर भी आते हैं, तो ये घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। है। नॉर्मल प्रोसीजर मान के चलो, नॉर्मल है सब कुछ। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और हमें अपने कमर और पेट पे गर्म पानी का सेक करना चाहिए। इससे हमें दर्द से राहत मिलेगी। और यदि कभी कोई दर्द निवारक दवाई लेनी भी पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल है, आप इसको ले सकते हैं, जो कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब आपकी तीसरी साथी गायत्री आपको इस विषय में कुछ और बताना चाहेंगी। ओके, अब हमने जान चुके हैं कि महामारी होती क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब सबसे जरूरी बात ये है कि पैड कैसे यूज करना है। वैसे तो पूरे दिन में 3 बार पैड चेंज करना चाहिए, पर ये डिपेंड करता है कि आपको पीरियड्स हैवी हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो इट्स गुड, पर अगर हैवी हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पूरा गंदा हो गया है नहीं। ये कंपल्सरी नहीं होता कि एक दिन में आपको 3 बार चेंज करना है। और जिसके पास सैनिटरी नैपकिन वो यूज नहीं कर सकते, वो कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज कि वो साफ होना चाहिए। आप उसको यूज करने के बाद सूखी जगह पे रख सकते हैं। अगर आपको उसको दोबारा यूज करना है तो आप गर्म पानी से उसको धो सकते हैं, उसके बाद धूप में उसको सुखा सकते हैं। मेन चीज होती है सफाई की इस दौरान, क्योंकि रैशेज हो जाते हैं उस जगह पर और फिर काफी जलन भी होती है और ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस वजह से आपको रोज सफाई रखनी पड़ती है। दिन में 2 बार नहाइए या फिर सुबह ढंग से नहाइए, गर्म पानी से धोइए और जब आप वॉशरूम जाएं तब भी उसको साफ करें साफ पानी से। और इस पीरियड्स के दौरान पे आपको गर्म चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा और ज्यादा होता है। यस, अगर स्टार्टिंग में आपकी पर्टिकुलर डेट है, जैसे कि मुझे इस दिन होना चाहिए और आपको उस दिन नहीं हुआ, तो आप उसके बाद थोड़ा कुछ गर्म खा के अपना पीरियड साइकिल रेगुलर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी साइकिल होती है जो हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ उसको इस दिन हो रही है तो मुझे भी इस दिन होनी चाहिए। सबका बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से ये कोई कंपेयर करने वाली चीज नहीं है। किसी को जल्दी होती है, किसी को बाद में होती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सफाई का ध्यान रखना है और हो सके तो थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं आप, ताकि आपके जो पेट में दर्द है वो कंट्रोल कर सकें। और मेन थिंग यही है कि आप कुछ भी करें पर आप दवाई का यूज तभी करें जब आपको डॉक्टर एडवाइस दें। वैसे पेन को सहना चाहिए, बट अगर आपको बहुत ज्यादा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको इसका क्या करना है। ये डॉक्टर ने बताया था, जो मैंने बताया पीसीएम के बारे में। डॉक्टर ने कहा कि अगर पैर में बहुत दर्द है, आपके पेट में बहुत दर्द है, सिर में दर्द है, आपको वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है, तो आप पीसीएम ले सकते हैं। ये डॉक्टर ने बताया है मुझको, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। हाँ, क्यों ऐसा होता है ना, हमारी ये तो है नहीं कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है हम घर बैठ जाए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है हम घर बैठ जाए, क्योंकि हम वर्किंग है सारे।
आप पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं।